जीवन में भूलकर भी दान में नहीं देनी चाहिए ये 6 चीजें। बर्बादी के साथ साथ एक एक पैसे के लिए मांगनी पड़ेगी आपको भीख। शास्त्रों में दान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। दान करने वाला व्यक्ति इस जन्म में ही नहीं अगले जन्मों तक भगवान की कृपा प्राप्त करता है। हिंदू धर्म में दान को उच्च स्थान दिया गया है। इसमें किसी ब्राह्मण से लेकर कन्यादान, गरीब और असहाय को किया हुआ दान भी शामिल है। दान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान आपके धन दौलत को कई गुना बढ़ा देते हैं। शास्त्रों की माने तो दान करने से पुण्य सिर्फ दान करने वाले शख्स को ही नहीं, उसके परिवार और बच्चों तक को मिलता है। लेकिन दान देते समय यह भी ध्यान रखें कि आप क्या दान कर रहे हैं। इसकी वजह ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें दान करने से लाभ की जगह केवल हानि ही होती है। मान्यता है कि शुभ दान आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। दानवीर के सारे काम अपने आप बनते चले जाते हैं। लेकिन कई बार अनजाने में ही शख्स ऐसी चीजों का दान कर देता है जो उसे पुण्य की जगह पाप का भागीदार बना देती हैं। ऐसी चीजों को दान में देना आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। इन चीजों का दान करने से व्यक्ति को जीवन भर नुकसान उठाना पड़ सकता है। घर में कलेश, नकारात्मकता और कंगाली का वास हो जाता है। तो आइए जानते हैं किन किन चीजों का दान किसी भी व्यक्ति को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पहला, कभी भी धारदार चीजों को दान में नहीं देना चाहिए। किसी के मांगने पर भी इनको दान ना करें। इनमें कैंची, चाकू, तलवार, लोहे की रेती, कील, कटर आदि शामिल हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन चीजों का दान आपके जीवन में भूचाल मचा सकता है। इसकी वजह से आपके जीवन में अशांति और असंतुष्टि आ सकती है। परिवार में कलह और नकारात्मकता के साथ ही व्यापार में नुकसान हो सकता है। आप पैसे के लिए मोहताज हो सकते हैं। दूसरा, कभी भी किसी गरीब को दान में बासी भोजन भूलकर भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जानबूझकर खराब भोजन का दान अशुभ माना गया है। इसका पाप लगता है। यह घर में बीमारी के रूप में आता है और दान देने वाले व्यक्ति के जीवन में अशांति लेकर आता है। तीसरा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी दान में प्लास्टिक, स्टील, कांच और एल्यूमिनियम या इनसे बने बर्तनों का दान नहीं देना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह दान आपके कारोबार में घाटा ला सकता है, साथ ही परिवार की सुख शांति को खत्म कर सकता है। चौथा, सनातन धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि हमेशा झाड़ू में पैर लगने पर, उसे छूने पर क्षमा मांगी जाती है। इसके साथ ही झाड़ू को एक अलग स्थान पर रखा जाता है। झाड़ू का कभी भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इससे घर की बरकत चली जाती है। घर में कलह और आर्थिक संकट का वास हो जाता है। पांचवा, ज्यादातर लोग अपने फटे पुराने कपड़ों को दान में दे देते हैं। ऐसा करना भी आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी महात्मा या पंडित को पुराने या पहने हुए कपड़े दान में नहीं देने चाहिए। जानबूझकर ऐसा करना आपको पाप का भागीदार बना सकता है। छठा, कुछ लोग इस्तेमाल किया गया तेल भी दान में दे देते हैं। ऐसा करना आपको पाप का भागीदार बना सकता है। कभी भी दान में इस्तेमाल किया हुआ तेल नहीं देना चाहिए। इससे भगवान शनिदेव नाराज हो जाते हैं। ऐसा करने पर उनके प्रकोप को झेलना पड़ता है। सातवां, वैसे तो शास्त्रों में दूध का दान विशेष रूप से फलदायी माना गया है और सफेद होने के कारण ये चंद्रमा का कारक माना जाता है। खासतौर पर सोमवार और शुक्रवार के दिन दूध का दान देना फलदायी होता है। लेकिन कभी भी दूध का दान सूर्यास्त के बाद ना करें। ऐसा माना जाता है कि इस समय दूध का दान करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों नाराज हो सकते हैं और आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। यहाँ तक कि इस समय यदि कोई पड़ोसी भी आपसे दूध मांगे तो उसे दूध ना दें, क्योंकि यह आपके घर की खुशहाली को कम कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं।